गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद के एक मशहूर सहाफ़ी की जानिब से एक ख़बर शेयर की गई थी, जिससे बताया गया था कि रावलपिंडी शहर के बड़े हस्पताल से इंसानी खून पीने वाली लेडी डॉक्टर को हस्पताल इंतज़ामिया ने तहकीकात के बाद नौकरी से फ़ारिग कर दिया है। इसरा नामी लेडी डॉक्टर हस्पताल की लेबॉर्ट्री में फ़राइज़ अंजाम देती थी। हस्पताल इंतज़ामिया को लेडी डॉक्टर के मुतालिक इंसानी खून पीने की शिकायत मौसूल हुई थी कि ये लेबॉर्ट्री में मरीज़ों का टेस्ट होने के लिए आने वाला खून पीती हैं। तहकीकात के दौरान खून पीने का इल्ज़ाम साबित होने पर लेडी डॉक्टर यसरा को रिहैब सेंटर मुंतकिल कर दिया और सहाफ़ी ने ये बात दावे से कही थी कि खबर सच्ची है, मगर ये खबर झूठी निकली। इस खबर के बाद हर किसी को डॉक्टर युसरा की तलाश थी। एक चैनल की जानिब से जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो हकीकत मालूम हुई कि ऐसा कुछ नहीं है। आइए वीडियो देखते हैं। देखी नहीं जाती, हमसे तो अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। सबसे जो बुरी सूरत हाल है, बाकी हम तो फेस कर रहे हैं जो कुछ हुआ। चंद लोगों ने शायद पता नहीं किस लिए इस बात को मतलब बहुत वायरल किया, शायद सेंसेशनल के लिए, अपने फायदे के लिए। अब मुझे मालूम नहीं। खबर का असर ये हुआ है कि 3 दिनों से इस घर में खाना नहीं खाया गया। सोशल मीडिया को लोगों की इज्जत के साथ, जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। जी, मेरा तो ख्याल है एडिटेड है, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर एडिटेड ही लग रही है, क्योंकि उसको मतलब इंटेंशनली जो है उसको ऐसा मतलब रंग दिया गया। ये खबर छोटे लेवल पे चल रही थी कुछ दिनों से। हमने उस वक्त डिनाई नहीं किया, हमने कहा कि मतलब ये है ही इतनी मतलब एब्सर्ड कि इसको हम डिनाई भी क्या करें। मतलब हमने कहा कि शायद दब जाएगी, लेकिन जो है उसके बाद मतलब ये बिल्कुल वायरल हो गई। इस पे इस तरह की बात है कि इस पे मतलब एविडेंस वगैरह पेश कर भी दो तो मतलब ऐसी बातों पे लोग ज़ाहिर अगर किसी के बारे में कह दो कि वो जादू टोना करता है या मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो फिर वो मतलब डिफेम करने के लिए। जी असल में मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि मतलब हॉस्पिटल में अगर एविडेंस उनके पास होती तो उनके पास कोई रीज़न नहीं थी कि मुझे डिफेंड करें। मतलब इसके बावजूद चंद लोगों ने शायद पता नहीं किस लिए इस बात को मतलब बहुत वायरल किया, शायद सेंसेशनलिज्म के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अब मुझे मालूम नहीं है। हम लोग तो मतलब इस तरह के मुझे पर्सनली कुछ फ़र्क मतलब मुझे कुछ कह दें मतलब हम तो डील कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, फैमिली इन्वॉल्व होगी, फिर तो ऑब्वियसली बहुत मतलब जो जिस हद तक मुमकिन था साथ दिया। जिस साफ़ी ने सबसे पहले खबर ब्रेक की, उन्होंने अपनी अना को मसला नहीं बनाया, वरना बहुत मुश्किल होता है कि खबर आप ब्रेक करें और फिर उसकी तरदीद कर दें। उन्होंने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने तरदीद की, लेकिन अब मसला ये है कि ये एक दफ़ा जो बात यहाँ पे चल पड़े उसको पे लोग ऐसे अंधाधुंध उस पर तकलीद करते हैं और उसको फैलाते हैं। तो ये बहुत ही गंदा और गलीज एक ट्रेंड चल पड़ा है हमारे माशरे में। इसको मैं कहता हूँ हर लेवल पे देखिए, सबसे जो सूरत हाल बुरी है, हमसे तो अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। सबसे जो बुरी सूरत हाल है, बाकी हम तो फेस कर रहे हैं जो कुछ हुआ। जैसे ही हमें कुछ हिम्मत मिलती है जी, अभी तो हम बहुत ही किस्म का कोलैप्स होके बैठे हुए हैं। जैसी कोई हम करेज गैदर करते हैं तो हम हर लेवल पे हम जाएंगे। हमारे लिए कोई डिग्री, कोई हाउस जॉब, कोई सर्टिफिकेट, किसी किस्म का कोई अपमान ही नहीं रखता। हमारे लिए हमारी सबसे जो अजीज चीज़ है हमारी इज्जत थी, उसके लिए हम हर फोरम पे जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे। मतलब ज़हनियत मैंने यही महसूस किया कि एक दफ़ा खबर चल जाए, ख़ासतौर पे इतनी हॉट और इतनी सेंसेशनल हो तो फिर लोग मतलब नहीं, अगर कोई सोर्स से तरदीद हो भी जाए तो लोग मतलब बिलीव करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा किसी पे ये इल्ज़ाम लग जाए तो उसको उसके नाम से हटाना बहुत मुश्किल है। और लोगों पे मतलब मुझे थोड़ा बहुत जो इस सोसाइटी में मतलब बिलीव था कि मतलब शायद लोग थोड़ा बहुत लोगों में
थोड़ी बहुत एथिक्स हो, थोड़ी बहुत इंसानियत हो, जिनमें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हो, जिनमें थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत समझ हो, उनको करना तो चाहिए। अब मैं कुछ कह नहीं सकती इस मामले में। मेरा तो यही था कि मैं अपनी कम से कम ये खबरें जो छप रही हैं कि इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर लिया है और कि पेरेंट्स इनके पास नहीं आए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब इस खबर की तरदीद खुद डॉक्टर युसरा और इनके घर वालों ने की तो मारूफ सहाफ़ी ने अपनी पोस्ट भी डिलीट कर दिया और तफसीलात के मुताबिक उन्होंने हस्पताल इंतज़ामिया से माफ़ी भी मांग ली। इंटरव्यू में बात करते हुए युसरा के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी शदीद अज़ियत में है। हम जिस कर्ब, तकलीफ़ और दुख से गुज़र रहे हैं ये बताया नहीं जा सकता। बेटी के हवाले से इस अफवाह पर मबनी वीडियोस और पोस्टें तो लाखों लोगों ने देखी और पढ़ी, मगर इसकी तदरीद और इस पर माजरत पर किसी ने कम ही तवज्जो दी है। मेरी बेटी की हालत ये हो चुकी है कि वो जब कमरे से बाहर निकलती है तो पूछती है कि पापा आज मेरे बारे में सोशल मीडिया पर क्या छपा। अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने हमें भी बुलाया था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, मगर हमने फैसला किया कि हम इंक्वायरी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इंक्वायरी कमेटी ने बेटी का नफ्सियाती मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का कहा। जब हमने करवाए, लोगों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया और हम पर ऐसा वक्त आ गया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। हमारी इकलौती बेटी है युसरा, हमने इसको पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन इस झूठी खबर ने हमारी ज़िंदगियों में एक गैप पैदा कर दिया है। गलत ना करने पर भी हमें गलत महसूस हो रहा है। हमसे किसी ने पूछने की जहमत नहीं की, कोई क्या कहता, कोई क्या। हम अपनी बच्ची की सच्चाई को जाहिर करने के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे।